नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। परिवहन सुविधा, इसी महीने के अंत में एचआरटीसी बेड़े में शामिल होंगी 250 नई बसें। कुल्लू जिले सहित हिमाचल प्रदेश को अप्रैल माह के अंत तक 250 नई बसों की खेप मिलेगी। इसमें 200 बसें सामान्य और 50 डीलक्स बसें शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने नई बसों की जल्द डिलीवरी के लिए कवायद तेज कर दी है। वहीं निगम को उम्मीद है कि कुल्लू जिले को 20 से 25 बसें मिलेंगी। पिछले कल हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के अधिकारियों की एक टीम बसें की डिलीवरी को लेकर बेंगलुरु रवाना हुई है। इसके अलावा वह यहां 2 दिनों तक बसों की डिलीवरी के साथ बसों के डिजाइन को लेकर चर्चा करेंगे। सूबे में इन नई बसों के मिलने से निगम के बेड़े से पुरानी बसों को हटाया जाएगा। सुसाइड पॉइंट पर सेल्फी लेते खाई में गिरी महिला पर्यटक की मौत। सेल्फी लेते समय एक महिला सैलानी की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा किन्नौर जिले के रोगी पंचायत के नजदीक सुसाइड पॉइंट पर पिछले कल पेश आया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं आगामी जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक राहुल पोधार निवासी कोलकाता अपने परिवार सहित किन्नौर जिले में घूमने आए थे। उनकी पत्नी जयिता दास भी साथ थी। जयिता दास का सेल्फी लेते समय पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरी। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद शव खाई से निकाला गया। 2 कंपनियों में उत्पादन बंद होने से हिमाचल प्रदेश में खाद्य संकट। हिमाचल प्रदेश में किसानों को खाद मुहैया करवा रही 2 कंपनियां बंद हो गई हैं। इन कंपनियों के बंद होने से किसानों तक खाद की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। यह दोनों कंपनियां प्रदेश की 12-32-16 खाद मुहैया करवा रही थी। सदन में पंचायती कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इफ्को और जीएसएफसी कंपनी ने उत्पादन बंद किया है। इस वजह से प्रदेश में सप्लाई प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि 12-32-16 की जगह एनपीके 15-15-15 किसानों को मुहैया करवाई जा रही है ताकि किसी तरह की कोई कमी न रहे। इस संबंध में शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने सवाल उठाया था। शिक्षा निदेशालय 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों से ली जाएगी 1 साल की कंप्यूटर फीस। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों से 1 साल की कंप्यूटर फीस वसूली जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की फीस लेने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष ज़्यादातर माह स्कूल बंद रहने के बावजूद फीस वसूली के आदेशों पर सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं। वहीं इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगी हैं। ऐसे में पूरे वर्ष की कंप्यूटर फीस वसूलने पर अभिभावक आपत्ति जता रहे हैं। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से प्रति माह 110 रुपये और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों से 55 रुपये फीस ली जाती है। पटाखा फैक्ट्री हादसा, मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली उपमंडल के बाथू स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हुई मौतों और घायलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए, 50% झुलसे कामगारों को 15 लाख रुपए, वहीं 25 से 50% झुलसे कामगारों को 10 लाख रुपए, 5 से 25% झुलसे घायलों को 5 लाख रुपए और साधारण प्रभावितों को 2 लाख रुपए मुआवजा 1 महीने के अंदर देने के आदेश पारित किए हैं। हादसा, चलती बस से गिरा हरियाणा रोडवेज का चालक घायल, 5 सवारियां भी चोटिल। कालका शिमला एनएच पर जाबली के समीप हरियाणा रोडवेज की चलती बस का चालक दरवाजा खुलने से सड़क पर गिर गया। बस पहाड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि बस में सवार अधिकतर लोग सुरक्षित हैं, जबकि चालक समेत 5 लोगों को चोटें आई हैं। इन्हें उपचार के लिए ईएसआई अस्पताल परवाणु ले जाया गया। सूचना मिलने के बाद हाईवे पेट्रोलिंग और पुलिस टीम कार्रवाई में जुट गई है। एनआईटी हमीरपुर एमबीए में प्रवेश के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू। इच्छुक अभ्यर्थियों से मांगे ऑनलाइन आवेदन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में एमबीए में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
संस्थान में 2 वर्षीय MBA कोर्स में 40 सीटें स्वीकृत हैं। इन सीटों को भरने के लिए संस्थान ने इच्छुक अभ्यर्थियों से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं आवेदन करने के बाद सभी अभ्यर्थी 25 अप्रैल 2022 तक संस्थान में अपने सभी दस्तावेजों की छाया प्रतियां जमा करवा सकेंगे। इक्डोल से बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 26 मार्च तक भरे जाएंगे रीअपेयर परीक्षा के फॉर्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान इक्डोल ने बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल तय कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 मार्च से शुरू होगी और 24 मार्च तक चलेगी। 21 मार्च को मेडिकल की सीटों के लिए इक्डोल भवन में काउंसलिंग की जाएगी। इसमें 50 क्वालिफाइंग एग्जाम में सामान्य वर्ग में 50% और आरक्षित वर्ग के 45% या इससे अधिक अंक प्राप्त छात्र पात्र हो जाएंगे। 22 मार्च को वाणिज्य संकाय के लिए काउंसलिंग की जाएगी। इसमें सामान्य वर्ग के यूजी में 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक प्राप्त करने वाले पात्र होंगे। अनुबंध प्रथा समाप्त कर नियमित आधार पर भर्तियां करे सरकार, मुकेश अग्निहोत्री। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पुलिस में अनुबंध प्रथा को बंद कर नियमित आधार पर भर्तियां करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार को पुलिस जवानों को धमकियां देने के बजाय उनकी मांगें मानने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एक और सरकार सचिवालय कर्मचारियों को 2 साल बाद नियमित होने पर सभी वित्तीय लाभ दे रही है, लेकिन यही लाभ पुलिस जवानों को 8 साल बाद दिए जा रहे हैं। यह बात उन्होंने पिछले कल विधानसभा में पुलिस और संबद्ध संगठनों को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा शुरू करते हुए कही। शिक्षा निदेशालय के निर्देश, स्कूलों में विद्यार्थियों को पीटने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक अब विद्यार्थियों की पिटाई नहीं कर सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर पिटाई करने पर रोक लगा दी है। वहीं विद्यार्थियों को शारीरिक प्रताड़ना देने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी लिखित आदेशों में कहा गया है कि निदेशालय के पास विद्यार्थियों को प्रताड़ित किए जाने की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए सभी शिक्षकों को निर्देश दिए जाते हैं कि इस प्रकार के मामले दोबारा घटित नहीं होने चाहिए। JVT-LT को नियुक्ति एनटीटी पर केंद्र से होगी बात। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के खाली पदों को सरकार की ओर से आने वाले समय में भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर विधानसभा में विपक्ष की ओर से शिक्षा पर लाए गए कटौती प्रस्ताव के जवाब में बोल रहे थे। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने एनटीटी, JVT व LT शिक्षकों को आने वाले समय में भर्ती करने की बात कही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने JVT के पदों को भरने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रिक्वेजिशन भेजी गई थी, लेकिन फिर JVT व BEd शिक्षकों का झगड़ा कोर्ट में चला गया है। ऐसे में हाई कोर्ट की ओर से JVT की भर्तियों पर स्टे लगा दिया था। उन्होंने बताया कि JVT के 3000 प्रशिक्षुओं का रिजल्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी कर दिया गया है। ऐसे में कोर्ट से स्टे हटने के बाद विभाग 600 पदों पर JVT की भर्ती करवाएगा। उन्होंने कहा कि LT शिक्षकों के 155 पद भरे जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में NTT शिक्षकों की भर्तियों को करवाने के लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है। तो यही थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।